बहुत कम शब्दों में आपको श्री रामचरितमानस का मूल में थोड़ा सा सुनाऊंगा। एक जगह थोड़ी एक अलग प्रसंग से कहता हूँ। एक 101 रुपया का एक आया है पुरस्कार। उन्होंने कहा कि मेरा नाम घोषणा होना चाहिए। एक जगह एक कार्यक्रम था, उसमें ये मीनाक्षी जो गाती हैं बैठी थी। हम कुछ लोगों को पीछे बैठा दिए थे, तो ये कहती है जो पैसा देने वाला उसको आप पीछे बैठा देते हैं, तो इससे नहीं है, ये आगे बैठना चाहिए। तो वैसे ही हमारे श्री दीपक कुमार जी हैं और उन्होंने 101 रुपया भी कथा मंच पे पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार भगवान श्री रामभद्र जी दशरथ जी के विशाल महल के उस कौशल्या भवन में सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जगह निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोग विश्राम। भगवान श्री रामभद्र का अवतार हुआ। भगवान श्री रामभद्र बाल्य स्वरूप में आए और धीरे धीरे अयोध्या के उस विशाल काय आंगन में महाराज दशरथ जी के सामने कौशल्या जी के प्रेम से लालित पालित होते हुए कुछ वर्षों तक अयोध्या में रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान अपने वशिष्ठ जी के आश्रम जाकर बहुत सारी विद्याओं को बहुत ही कम समय में अध्ययन करके 16 कला से सभी विद्याओं से परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान श्री रामभद्र जी के विद्या का जो अध्ययन का जो वो मार्ग है वो यहाँ पर वशिष्ठ आश्रम से पूर्ण नहीं होता है। उस समय के परम तेजस्वी संत श्री विश्वामित्र जी महाराज पधारते हैं, कहते हैं कि आपने वशिष्ठ जी से बहुत कुछ सीखा है, अब चलिए हम भी आपको कुछ विद्या अध्ययन कराएंगे। रास्ते में जब वहां से दशरथ जी से मांग कर लेके चलते हैं तो तारिका का वध करवाने के लिए भगवान को प्रेरित करते हैं, हे रामभद्र इस तारिका का वध करो। भगवान श्री राम कहते हैं प्रभु मर्यादा अवतार हुआ, स्त्री को मारने की बात कहते हैं, क्या आप कैसे करें? कहा देखो धर्म स्त्रियों में धर्म स्वरूपा होती है, स्त्रियां और धर्म का मार्ग बहुत कम। पति भले जैसा नालायक हो लेकिन पत्नी कभी भी धर्म से अलग नहीं रहती है, हर समय वह धर्म में जुड़ी रहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो माता शिक्षा गुरु है, बच्चे को संस्कारित करती है। यदि स्त्री अधर्मी हो तो उसका दमन बहुत जरूरी है, इसलिए तारिका वध करो, इसको मार दो। भगवान श्री राम जब तारिका वध करते हैं तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्ही, विद्या निधि कह विद्या दिन्ही। बहुत सारी विद्याएं जाते लाग न क्षुधा प्यासा, अतुलित बलतन तेज प्रकाशा। ऐसे ऐसे विद्या श्री विश्वामित्र जी के पास थे कि जिस मंत्र का जाप कर ले तो बरसों वर्ष तक भूख न लगे, बरसों वर्षों तक नींद न लगे। आप बहुत सब लोग गाते हैं कि श्री लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष तक सोए नहीं, वो लक्ष्मण जी की प्रताप नहीं है, वो श्री वशिष्ठ जी के उस मंत्र का प्रताप है, जिस मंत्र का जाप करके श्री लक्ष्मण जी अनिंद्रिय हो गए, कभी निंद्रा के बस में नहीं गए। सुंदर विद्या अध्ययन किया कराया, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने, कंदमूल का भोजन, बहुत प्रकार से उनको कंदमूल का भोजन कराया। ये विद्याएं हुई संसार में कमाने के लिए, विकास करने के लिए, जमीन खरीदने और बिल्डिंग बनाने के लिए, ये शत्रु दमन करने के लिए ये सारे विद्याएं हो गई। वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं अब चलिए मैं आपको अध्यात्म की नगरी लेके चलता हूं। और विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम जनकपुर के उस विशाल नगर में पहुंचते हैं जहां सभी केवल संत ही निवास करते हैं। ब्रह्मानंद मगन सब लोग, वहां के जितने भी निवासी हैं वो सब ब्रह्मानंद में मगन रहने वाले हैं। संसार में रहते हुए संसार के हर वस्तु का यूज करते हुए लेकिन वो विरक्त कहलाए गए हैं। उस नगरी का ही नाम विदेह था, जहां नगर, जिस नगर में देह की कोई भान नहीं है, देह का कोई महत्व नहीं है, वो सब इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से ऊंचे स्थान को प्राप्त किए थे। भगवान श्री राम जब वहां पधारे
तब अध्यात्म से उनको सुसंस्कृत किया गया। ब्रह्म है, उस ब्रह्म को गाछ वृक्ष कौवा से प्रणाम करवाते। जरा उखल को प्रणाम कर लीजिए, इस पेड़ को, आम को प्रणाम कीजिए, कटहल को प्रणाम कीजिए। ये कौन है का? ये सब देवता, जनकपुर के रहने वाले जीव भगवान श्री रामभद्र को भी प्रणाम करने के लिए उत्साहित किया है, नीचे किया है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से जब परिपूरित होते हैं भगवान श्री रामभद्र जी, तब फिर उनकी एक यात्रा होती है। उस समय इस राष्ट्र के 3 प्रमुख देश थे, एक अयोध्या, एक जनकपुर और एक लंका। भगवान श्री रामभद्र वनवास काल का प्रारंभ होता है, प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भगवान वन की तरफ जाते हैं, संत महात्मा ऋषियों से मिलते हुए, अपना कुछ ज्ञान देते हुए, उनसे कुछ ज्ञान सीखते हुए परमात्मा श्री रामभद्र जी महाराज लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिए पुत्र, ये मार्ग है। पिता अपने पुत्र को कुछ आयु है, कब तक पुत्र को प्रेम करना है, कब तक उसको शासन करना है, कब जाकर यदि वो नहीं समझता तो दंड देना है। भगवान श्री रामभद्र जी ने संत, भगवान का अवतार कब होता है? भगवान कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता जी में भगवान खुद अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, जैन कैन विधि दिने दान करे कल्याण। ये प्रक्रिया है धर्म की। यदि संत महात्माओं को भगवान भेजते हैं कि आप अपने उपदेश से, ज्ञान से इस जीव को सन्मार्ग दिखाइए। जब भगवान से ये संत महात्मा विनती करते हैं, प्रभु ये हमसे नहीं संभलने वाला है, गुरु जी को भेजते हैं ना कॉन्वेंट में बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चा ज्यादा उदंड होता है तो वो ला के पिता को सुपुर्द कर देता है, महाराज ये आपका पुत्र बड़ा उदंड है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है पढ़ने में, इससे अच्छा है इस पुत्र को आप अपने पास रखो। उस समय यदि योग्य पिता होता है, वो अपना प्रक्रिया बदलता है, हंसमुख चेहरा को थोड़ा सा रौद्र बनाता है और डंडा उठाता है, 2-4 डंडा दे के उसको पीट कर सन्मार्ग बताता है, और फिर वह पुत्र आगे जाकर डीएम कलेक्टर बनता है। यदि नहीं ऐसा करता है जो पिता, उसका बेटा चौराहा कट होता है, गिरह कट होता है, न जाने क्या होता है। ये अब पूर्व जमाने की जो शिक्षा पद्धति थी, वो शिक्षा पद्धति बदलकर अब प्रेम वाले शिक्षा पद्धति हुआ है। गुरुजी आप मेरे बेटे को मार नहीं सकते हो। देखिए कितना क्या हो रहा है इस समाज में, शिक्षा की कितनी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि पिता अपने पुत्र को केवल चॉकलेट और बिस्कुट खिलाकर समझते हैं ये बेटा बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। बच्चों के पीठ पे आंख होता है, जब छड़ी पड़ती है तो उसकी दृष्टि खुलती है। चलिए इस पर हम कुछ नहीं कहते, हम ये कह रहे हैं कि भगवान ने संत महात्माओं को भेजा, लेकिन रावण के जो लंका के नगरी के जो लोग थे वो नहीं संभले। भगवान खुद अवतार धारण किया और अपने उस करुणमय नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम में थोड़ा सा क्रोध किया और सबको एक साथ 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण आक्रमण करता है। बहुत समझाते हैं भगवान कि इस तरह से तुम्हारी शुद्धि नहीं होने वाली है, परमात्मा का जब तक भजन नहीं करोगे। बड़ा सुंदर वहां पर प्रसंग है कि खरदूषण जैसा दुष्ट भी भगवान के स्वरूप को देखकर उसको भय हुआ है। एक बार उसके मन में आया है कि परमात्मा है, हम इतने असुर को जीते, इतने देवता को जीते, इतने महात्माओं को सताया, लेकिन इतना सुंदर आज तक नहीं देखा। हमको तो लगता है ये सृष्टि के सबसे अनुपम पुरुष है, बध लायक नहीं पुरुष अनुपम। भगवान आगे चलते हैं, लंका में सार्वजनिक मुक्ति का एक केंद्र खोलते हैं और एक एक दिन में लाखों लाख निशाचरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त भये हते भगवाना, भगवान के हाथ से मारे जाने के कारण सारे के सारे निश्चर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री रामभद्र जी अपने जानकी के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ पुनः अयोध्या नगरी पधारते हैं। वहां पर भगवान का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक
अभिषेक होने के बाद जब राजा बनकर भगवान अपने राजगद्दी पर बैठते हैं तो बहुत ही कठोर शासक के रूप में भगवान श्री राम का वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। एक पत्नी व्रत सभी को पालन करना है, दूसरा विवाह पूर्णतया वर्जित है, ऐसा कानून पास हुआ। सब धर्म करेंगे, अष्टांग योग यम नम नियम प्राणायाम का पालन करेंगे ताकि कोई भी लोग रोगी ना हो, सबके सब निरोग रहे। ऐसा 2 घंटा योग करना बिल्कुल आवश्यक है, सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल पारित हो गया सदन से। कोई ऐसा नहीं है जो योग नहीं करेगा, जो सुबह मॉर्निंग में टहलेगा नहीं, भोजन आहार विहार पर जो संयम नहीं करेगा, ऐसा नहीं चल सकता है राम राज्य में। तो राम राज्य के लिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, उस राज्य में सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा, सबका शरीर सुंदर है, सब निरोग है, कौन बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। बिल्कुल एकदम से उस पार्लियामेंट का जो वह थ्योरी था वो पूर्ण रूप से पारित था और हर नागरिक को पालन करना ही पड़ेगा। उस काल का सबसे दुखी व्यक्ति एक वकील थे और एक डॉक्टर थे, जिसका उस समय कहीं क्लिनिक कभी खुलता था तो बोहनीय नहीं होती थी। नहीं, डॉक्टर साहब का क्लिनिक बिल्कुल सुना था और वकील साहब का तो बिल्कुल फाइल कुछ चलता ही नहीं था। ये कानून पास हुआ। इस तरह से भगवान श्री रामभद्र ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया। अब एक दिन आखिरी वक्तव्य भगवान श्री राम का बिल्कुल समापन वक्तव्य 11,000 वर्ष के बाद अपने संपूर्ण प्रजाजनों को बुलाया, एक सभा लगाई। उस सभा में भगवान श्री रामभद्र हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहा कि हे प्रजाजनों, आज तक हमने आप लोगों से बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमारी अंतिम वार्ता